कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। वेद और पुराण आपकी माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र एवं सब गुणों का धाम बताकर जिनका गुणगान करते हैं, वही भक्तों से प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहें। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की चाहें। कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहें। वेद बताते हैं कि माया द्वारा रचित ब्रह्मांड आपके रोम रोम में समाये हुए हैं। आपने मेरे गर्भ में वास किया था। हास्यप्रद बात को सुनकर धीर मनुष्यों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, अर्थात विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। उन्हें बहुत प्रकार के चरित्र करते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की कथाएं सुनाकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र स्नेह प्राप्त हो। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। की जय शिशु लीला यति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि ते न परहि भवकूपा। माता की बुद्धि बदल गई। वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर मेरे लिए बाल लीला करो, जिससे मुझे परम सुख प्राप्त हो। माता की यह बात सुनकर देवताओं के स्वामी ज्ञानी भगवान ने बालक का रूप धारण कर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र को गाएगा उसे मोक्ष प्राप्त होगा और संसार रूपी कुएं में नहीं गिरेगा। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। विप्रधेनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाचार। ब्राह्मणों, गायों, देवताओं और संतों के लिए भगवान श्री हरि ने मनुष्य का अवतार ग्रहण किया। वह माया और उसके गुण संत रज तप और इंद्रियों से परे हैं। अपनी इच्छा मात्र से ही उन्होंने मनुष्य का शरीर धारण किया है। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी।